हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है क्लास 11 फिजिक्स का, उसका डीपीपी नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है लेक्चर नंबर 6 पर। डायमेंशन पर ये पूरा बेस्ड है। तो लेक्चर 6 का भी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, वहाँ से लेक्चर देख सकते हैं, ताकि सारा फॉर्मूलाज जो भी डायमेंशंस मैंने बताया, बहुत सारा चीज़ बच्चों आप लोग को याद करा दिया, ताकि थोड़ा सा कम बर्डन हो, क्योंकि पूरा क्लास 11th और 12th का इसके अंदर सारे फॉर्मूलेज आ जाते हैं। फिर भी मैक्सिमम चीज़ याद करा दिया तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा। आज हम लोग इसको क्वेश्चंस करते हैं। इस डीपीपी के अंदर जो क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारा फॉर्मूलाज है, मन भर फॉर्मूलाज मैंने उठाया है। क्यों? क्योंकि यही सब क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। तो इसको जो बनाने का तरीका होगा वो हम अलग तरीका से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपने कैसे ट्राई किया होगा तो आप अपना बताना कि आपने कैसे ट्राई किया। चलिए हम लोग एक एक कर करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, ये टाइप वाइज है। तो टाइप 1, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूलाज। हर टाइप के अंदर कुछ क्वेश्चंस इस तरह से डाले हुए है। क्या? एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि ये टाइप जो भी क्वेश्चन इसके अंदर दिखाई दे रहा है टाइप 1 में, इसका डायमेंशन क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। ये डायमेंशन लेस है सारे। सवाल है कैसे? कोई टाइप में देखोगे सारे जितने भी हैं उसका जो आंसर है वो एनर्जी ही आता है, कुछ का एनर्जी डेंसिटी ही आता है। एक ऐसा टाइप है जिसमें सारी चीज़ का क्या आएगा? टाइम ही आएगा। तो कैसे है वो, तो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक एक कर करके बच्चों स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 में सबसे पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं C से, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को रिप्रेजेंट करते हैं V से। अब है क्या, अगर डायमेंशन का बात करेंगे तो C मतलब क्या? स्पीड। V भी क्या है? स्पीड। तो स्पीड का डायमेंशन क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, यानी कि LT-1। V का भी क्या हो जाएगा? LT-1। LT-1 यानी कि स्पीड कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 0, कुछ नहीं होगा। M0, L0, T0। ये सारे चीज़ जो है अब हम लोग क्वेश्चन की तरह सॉल्व करने वाले हैं। तो डायरेक्ट कैसे करना था, जैसे कि है ना एग्जामिनेशन में आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमको फॉर्मूला पता है कि C/V, तो बोलेंगे ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड खत्म, यानी कि 1 1, क्योंकि M⁴, L⁴, T⁴ सब, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस दिख गया 1, खटाक से इसको मार देना है कि नो डायमेंशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला। दूसरा देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी। फ्लूइड्स चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव का मतलब जैसे कभी बहुत सारा चीज आएगा, अभी हमेशा कुछ ना कुछ सेम पैरामीटर्स का वो रेशियो होता है। जैसे रिलेटिव एरर इन लेंथ, तो देखते हैं कैसे लिखते हैं, डेल्टा L डिवाइड बाय L, यानी लेंथ का रेशियो है। यहाँ रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी का रेशियो है। क्या है ये? डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है। अब बच्चों इसका मीनिंग तो अभी हम लोग नहीं समझ सकते, चैप्टर के अंदर बताऊंगा, अभी आप फॉर्मूला जान लो कि क्या है। तो रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, तो भाई है तो ये डेंसिटी, और ये है डेंसिटी ऑफ वाटर H2 एट कितना है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ताकि एग्जाम में आए लिखने के लिए तो कम से कम ये हम लिख सके फॉर्मूला। डेंसिटी का क्या होता है? डायमेंशन की बात कर रहा हूँ तो क्या होगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम देखिए mL⁻³ हो जाएगा। डेंसिटी होता क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का होता है m, और वॉल्यूम होता है क्या? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि LQ, हेंस mL⁻³ कितना? -3। ये हो गया डेंसिटी का डायमेंशन। तो ये डेंसिटी, नीचे वाला भी डेंसिटी क्या हो गया? स्वाहा, हेंस 1 लिख देते हैं बस, है ना, अंडरस्टूड है। 1 लिखे मतलब कि नो डायमेंशन। M⁴, L⁴, T⁴. तीसरा क्वेश्चन क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए रिलेटिव आया का मतलब है कि सेम पैरामीटर्स का कोई ना कोई रेशियो होगा। रिलेटिव परमिटिविटी, तो दो चीज बताए थे, एक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, एक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एक परमिटिविटी जो है इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर में आता है, और परमिएबिलिटी वो मैग्नेटिक वाला चैप्टर में आता है। हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? तो इसको ε0 बोले थे, है ना, लेक्चर के अंदर। तो ये εr से डिनोट किया जाता है। इसका दूसरा नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि कैपिटल K, बड़ा वाला K है। तो ये क्या होता है? तो देखिए क्या है, जो रिलेटिव परमिटिविटी, चाहे εr लिखे या फिर इसको क्या लिखे, कैपिटल K, ये और इधर लिखा हुआ लगता है, कोई बात नहीं, है ना, अंडरस्टूड समझ लिए कि K क्या है? परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, मीडियम के लिए सिर्फ ऐसे लिख देते हैं, अंडरस्टूड हो जाता है कि ये मीडियम का है, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब होता है क्या?
एप्सिलॉन नॉट लगा दो जब भी लिखा हुआ, तो ये ऐसा आ गया। अब देखो परमिटिविटी सिंस बोथ आर परमिटिविटी, दोनों का डायमेंशन क्या हो जाएगा सेम, तो बोलेंगे क्या आ जाएगा नो डायमेंशन, कोई भी इसका डायमेंशन नहीं होगा। अंडरस्टूड है, निकालने की जरूरत ही नहीं है, नो डायमेंशन। यहां देखिए रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो इसको क्या म्यू आर लिखेंगे। अब रिलेटिव जैसी है परमिएबिलिटी, तो फिर यहां पर वही आता है कि परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम सिर्फ म्यू लिख दो, और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या लिख देते हैं म्यू नॉट। ये ठीक इसी तरह से है जैसे रिलेटिव में मीडियम का परमिटिविटी और फ्री स्पेस का, यहाँ भी मीडियम का परमिएबिलिटी फ्री स्पेस का, वो परमिटिविटी था ये परमिएबिलिटी है। अब जो भी ये म्यू है तो परमिएबिलिटी बटे परमिएबिलिटी क्या हो जाएगा कैंसिल, हेंस क्या बोल देंगे नो डायमेंशन, क्या आ जाएगा नो डायमेंशन। बीच में जरूरत पड़ेगा कहीं पर तो इसको हम लोग निकालेंगे कि क्या हम म्यू नॉट क्या आता है नहीं आता है, हम लोग लेक्चर के अंदर देखे भी थे। तो एज ए क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व इसको कर रहे हैं। अब देखिए टाइप 2 क्वेश्चन आते हैं, क्या है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज। 11 यहाँ दिख रहा है, q²/2c जहाँ चार्ज है, कैपेसिटेंस हाफ cv² हाफ q भी हो सकता है बच्चों, जैसे अभी हम लोग शुरुआत करें नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं, ये सारे जो दिख रहा है ना सारा का आंसर आएगा एनर्जी यानी कि वर्क डन। जैसे वर्क डन आता है ml² t-2, है ना, याद है हम लोग को ml² t-2, सारे का आंसर वही आने वाला है। बोलेगा हाँ सर सबका आएगा, बिल्कुल आएगा। एक एक कर करके चेक करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, और इसको ना क्वेश्चन की तरह देखते हैं, अभी अभी समझ में आ जाएगा हम लोग को। q²/2c वेयर q है चार्ज, c है कैपेसिटेंस, तो एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है q²/2c। हमको सिर्फ डायमेंशन से मतलब है कि भाई ये क्या है, क्या है देखते हैं। तो एक तो करंट जो होता है वो जानते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सबसे हमेशा क्या करेंगे जो सिंपल वाला के तरफ हो ना हम उधर जाने की कोशिश करेंगे, तोड़ेंगे इसको फॉर्मूला को कि क्यू कुछ टूट सकता है इधर। सी क्या है, तो हम लोग पढ़े थे कि सी, याद करिए क्या बताए थे कि क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वी। देखिए एक चीज छोटा, जब ऐसे टर्निंग लिखूंगा तो आप समझना कि वेलोसिटी है वी, ऐसे कोनिकल लिखूंगा तो वो क्या समझेंगे पोटेंशियल, दोनों वी में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो कि ऐसे चार्ज हम देते जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ते जाता है, क्यू इक्वल टू क्या है सी वी, तो C बराबर क्या आ जाएगा Q/V। पूरा अभी जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक इसका फ्रीक्वेंट यूज होने वाला है, एक इसका फ्रीक्वेंट यूज होने वाला है, और जब भी पोटेंशियल आएगा तो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल क्या होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, देख चुके हैं ऑलरेडी। तो पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन का हमको डायमेंशन पता है, चार्ज का पता है, चार्ज का पता है, पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल से इधर चले जाएंगे, यानी कि ये सब टुकड़ा में है, तोड़ने का कोशिश करते हैं इसको। तो है क्या q²/c, 2 जो है कांस्टेंट उसको तो लेंगे नहीं डायमेंशन में, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए सिर्फ वेरिएबल्स जो है उसको उठाते हैं। q क्या है, तो लेट q अभी रहने देंगे। c बराबर क्या है भाई, c के अंदर आता है क्या q/v, तो बोलेंगे कि q/v यहाँ आ गया है। सॉल्व करिए इसको, q²/q, सबसे जो नीचे v है चला गया किधर ऊपर, ये चला गया। अब मेरे पास आ रहा है q × v। भाई और तोड़िए जरा इसको, देखिए कैसे तोड़ रहे हैं। v बराबर क्या होता है, v होता है W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ऐसे। तो ये चार्ज यहाँ चला गया, आ गया क्या चीज वर्क डन। यानी कि अब समझ में आ रहा है कि अच्छा बनाने का तरीका डायमेंशन वाला चीज़ है, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं कैसे, फॉर्मूला को ही तोड़ते चले जा रहे हैं। नहीं तो क्या होता, अभी चार्ज का हम लोग A/T डायमेंशन लिखते, फिर C का यहाँ से निकालते, Q का लिखो, फिर V का लिखो, मतलब बहुत लंबा चौड़ा वैसे करते। नहीं, ट्रीट दिस ऑल एज ए क्वेश्चन, क्योंकि अब हम लोग को आता है। तो ये आ गया वर्क डन। W जैसी आया वर्क डन, हम लोग को पता है वर्क डन का क्या होता है ml² t-2, यानी कि ये जो क्वांटिटी था ना ये एक्चुअली एनर्जी है। ये क्या है, एनर्जी, वर्क डन एनर्जी। तो जैसे ये किए उसी तरह से सिंपल करते जाते हैं। ये क्या है भाई, हाफ cv², ये भी एनर्जी होता है। चेक करते कैसे, C जब आएगा तो इसको अलग जगह पे जो है ना नोट करके रख लीजिए कि हम इसमें तोड़ेंगे। C Q/V होता है, V = W/Q, है ना। C में V किधर है, नीचे, हाँ हर बार जरूरत पड़ेगा। C = क्या है, Q/V। तो देखते हैं, हाफ हटा देते हैं क्योंकि डायमेंशन में कांस्टेंट से हमको मतलब ही नहीं है, यानी कि CV² हम चेक करने वाले हैं। C क्या है भाई, C है Q/V, और ये है V का होल स्क्वायर। एक V चला गया, आया मेरे पास क्या Q × V,
और कुछ तोड़ सकते हैं क्या? चार्ज और करंट जो है ये सब तो छोटा चीज़ है। पोटेंशियल कुछ होता है क्या? मतलब और छोटा में अगर चले जाए, बिल्कुल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब कि ना कहना क्या चाह रहे हो, जो करंट, चार्ज और वर्क डन ये सब क्या है? छोटा छोटा टुकड़ा वाला चीज़ है जो कि ऑलरेडी हम लोग को आता है बहुत अच्छे से। जैसे एरिया कहीं आ जाए तो पता है कि हाँ मीटर स्क्वायर, एल स्क्वायर, वॉल्यूम आ जाए ठीक है, मास आ जाए ठीक है, स्पीड आ जाए ठीक है, फोर्स आ जाए ठीक है, तो छोटा छोटा में लेकर के चलते हैं। कैपेसिटेंस का सडनली हमको थोड़ी नहीं पता क्या होगा, लेकिन हाँ फॉर्मूला में चार्ज आता है और पोटेंशियल आता है तो वो फिर से टूट जाएगा, तोड़ते चले जाइए। एक भी चला गया, भी आ गया। V क्या होता है? W/Q। देखिए ना, ये वाला वीडियो खत्म होते होते आपको बहुत सारा चीज़ याद भी हो जाएगा। Q चला गया, फिर से आ गया वर्क डन। वर्क डन का मतलब होता है mL²T-2। इसीलिए दो ही हमने पूरा बढ़िया से याद करवाया था, mL²T-2। क्या हो जाएगा ये? व्हाट इज दिस? दिस इज एनर्जी। फिजिक्स में वर्क डन का मतलब हो गया एनर्जी, हाफ से भी स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट है हाफ Q भी। तो अभी हम लोग देखें कि क्या है, यानी हमको जरूरत है Q और V का। Q तो ठीक है, V क्या होता है? V होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चार्ज यहाँ चला जाएगा, फिर से आ गया वर्क डन। व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन होता है mL²T-2। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये हो गया व्हाट इज दिस? दिस इज एनर्जी। कॉन्फिडेंस बूस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाफ Li²। देखिए एक चीज मैं एक चीज बता ही देता हूँ यहाँ पर कि जैसे इसके बारे में ना, इसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस होता है, एक होता है बच्चों कैपेसिटेंस और एक होता है इंडक्टेंस। जब आप लोग 12th में जाओगे ना, तब देखना कि इसका ये जो लिख रहे हैं ना, इसका सिग्निफिकेंस इतना भयानक होता है, मत पूछो, मज़ा आ जाता है पढ़ने में। रजिस्टर, एक ही साथ सब चीज़ जो है हम लोग पढ़ लेते हैं। रेजिस्टेंस को डिनोट कैसे करते हैं? R से। कैपेसिटेंस होता है ये, इसको डिनोट करते हैं C से। एक और चीज़ होता है स्प्रिंग कॉइल टाइप का बना हुआ इसे, इसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। अभी 10th पास करके आए ना, तो हमको इस पर जो लग रहा है, जो बोल रहे होंगे तो लगेगा कि सर ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस पर हम लोग को विजुअलाइजेशन है। व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस? पंखा, ऐसा चीज़ ना जो वोल्टेज खींचे का मतलब वोल्टेज कंज्यूम करे, ऐसा चीज़ जो चलाएं। एसी चल रहा है तो मेरा बिजली बिल आ रहा है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस है भैया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के बारे में तो फीलिंग है, ऐसे करके बनाते हैं। कैपेसिटेंस क्या है? हम इस पर चार्ज देते हैं तो इसका पोटेंशियल बढ़ता है। ये बैटरी टाइप का होता है, समझिए कि अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ, पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। प्लस माइनस एक बैटरी है। बैटरी यानी इसको चार्ज करोगे तो इसके ऊपर कुछ वोल्टेज आएगा। देखो यहाँ थोड़ा सा आइडिया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू IR। RI याद है, पढ़े हैं 10th में, तो यानी ये तो फीलिंग पता है, V इक्वल टू IR। ये कैसे? हम इसको चार्ज करते जाएंगे ना, तब पोटेंशियल इस पर बढ़ते जाएगा, वोल्टेज। Q इक्वल टू क्या हो जाता है? कैपेसिटेंस। CV, रोटी और पेट भरने वाला कॉन्सेप्ट से, तो ये दोनों तो फील आ गया। अब इसका फीलिंग अभी जनरेट करूंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक। आप अभी फिलहाल जान लो कि इसमें हम लोग ना चेंजिंग करंट, कोई भी करंट इसमें बढ़ाते जाते तो इसमें भी वोल्टेज डेवलप होता है। जैसे इसमें वोल्टेज हुआ, इसमें भी वोल्टेज, इसमें भी वोल्टेज, इसमें भी वोल्टेज। वो कितना होता है? V इक्वल टू होता है -L DI डिवाइडेड बाई DT। DI मतलब चेंज इन करंट, DT मतलब किस रेट से, मतलब टाइम। तो किस रेट से जो है करंट आप इसमें चेंज कर रहे हो, इसमें देते हैं तो इसमें वोल्टेज डेवलप होता है। अगर हमको सिर्फ डायमेंशन और इस चैप्टर से अगर वास्ता है तो क्या लिखेंगे पता है? V इक्वल टू L। करंट है तो इसको लिख देते हैं I, और नीचे टाइम है तो क्या लिख देते हैं? T। तो यहाँ पर देख रहे हो कांस्टेंट आ गया है, उसी L को हम लोग कहते हैं इंडक्टेंस। मेरे को पता है कि मैं जो कह रहा हूँ इस पर कोई फीलिंग कुछ नहीं आ रहा होगा सर, ऐसे लग रहा होगा सर ये तो बस रट ही रहे, मजबूरी है बच्चों, रट लो अभी फिलहाल, ठीक है, कि ये होता है जैसे ये दोनों है, क्योंकि बड़ी समय लगेगा, ठीक। तो V इक्वल टू LI/T। हम बोले व्हाट इज L? L क्या होगा? तो बोल देंगे VT डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? I। ये यहाँ पर मैं बोलूँगा व्हाट इज V, तो V हो जाएगा Q/C। हम कैपेसिटेंस निकालते हैं, C क्या हो जाएगा? Q/V। यहाँ बोलेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ये हो जाएगा V/I। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? V/I। तो देखो गौर करके यहाँ से एक चीज समझ में आ रहा है बड़ा जबरदस्त, कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ये तीन डिवाइस है जिस पर कि समझिए दुनिया चल रहा है, हर सर्किट के अंदर ये रहता है ना। तो ये है वोल्टेज, क्या है ये? वोल्टेज। इधर है करंट, ये क्या है भाई? चार्ज। और चार्ज क्या होता है? करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज।
यानी कि करंट यहाँ पर ही है, चार्ज है तो, और ये क्या है, वोल्टेज, और इसके अंदर जो आता है ये क्या है, वोल्टेज, और इधर क्या है, करंट। यानी कि कुछ समझ में आया हो कि अच्छा ये सब ऐसा चीज है ना कि करंट तो उस पर वोल्टेज, करंट तो उस पर वोल्टेज, करंट तो उस पर वोल्टेज, इसमें चार्ज देते हैं तो वोल्टेज। कुछ तो आइडिया लगा। कितना रेजिस्टेंस, ये कितना कैपेसिटेंस, कितना इंडक्टेंस, वोल्टेज करंट चार्ज वोल्टेज, ऐसे कर करके है। तो बस कुछ कुछ समझ में आया हमको। जब जब एल का जरूरत पड़ेगा तो अब हम लिख देंगे वी टी बटे आई। वी है पोटेंशियल, टाइम और करंट। पोटेंशियल हम उसको तोड़ सकते हैं, टाइम पता है, करंट तो एम्पियर, यानी डायमेंशन लिखना बहुत आसान हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पेज है, इसको ना मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि जो आपका नोट कॉपी है ना, ये पूरा उठा करके एक पेज में लिखना बढ़िया से, और उस पेज में कुछ मत लिखना, ऊपर लिख देना हेडिंग में रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, बस ये पूरा। चलते हैं अब वी टी बटे आई, जब जब जरूरत पड़ेगा तो क्या है, तो डायमेंशन के लिए हमको जरूरत है एल आई स्क्वायर। एल क्या है भाई, वी टी बटे आई। अब हम लिख सकते हैं वी टी बटे आई, आई का ये है होल स्क्वायर, एक आई चला गया, यानी मेरे लिए क्या बन रहा है, वी टी आई। ये होता है वी आई टी, तो एक कॉलेज हो जाता है वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वी आई टी वेलोर नामी कॉलेज है, नाम आपने शायद सुना होगा, वी आई टी वेलोर, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये वी आई टी क्या है, क्लास 10th में पढ़े हैं, हीट है। वी आई टी याद करिए, वी इक्वल टू आई आर करते हैं आई स्क्वायर आर टी, हीट जनरेटेड इन रजिस्टर। एक वी आई टी आता है और एक आता है आई स्क्वायर आर टी, एक आता है वी स्क्वायर बाई आर टी, ये तीनों। तो ये चलिए तोड़ते हैं। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हो गया टाइम। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्यू बटे टी। यही तीन चीजें, बस देख रहे हो हमेशा वहीं जा रहे हैं। क्यू क्यू चला गया, टी टी चला गया, बचा मेरे पास क्या, वर्क डन। जैसे ही वर्क डन आया तो ये हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। व्हाट इज दिस, दिस इज एनर्जी, यानी कि ये एनर्जी का फॉर्मूला है क्या, हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये हो गया। सीखने के लिए कितना चीज मिल रहा है, देख रहे हो। ये इसमें भी एनर्जी स्टोर होता है, इसमें भी एनर्जी स्टोर होता है, लेकिन इसमें एनर्जी स्टोर नहीं होता। ये मेरा बिजली बिल लेकर के चला आता है, ये एनर्जी तो खपत हो जाता है। एसी चला रहा है तो मेरा बिजली बिल आ रहा है, ये एनर्जी स्टोर नहीं कर रहा है, उड़ा रहा है मेरा एनर्जी, पैसा बर्बाद हो जाता है। ये दोनों बड़ा फायदेमंद चीज है। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, वी आई टी तो वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता ही है हीट जनरेटेड। ऐसे देखिए जरा क्या है, वी आई टी अभी तुरंत किए थे, वी होता है डब्ल्यू बटे क्यू, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज टुकड़ा टुकड़ा में, टाइम तो टाइम है, स्वाहा 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 स्वाहा, हैंस डब्ल्यू, हैंस एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो एनर्जी हो गया ये भी वी आई टी, ये तो अभी तुरंत किए थे। अब आता है वी स्क्वायर बाई आर टी। क्या है भाई वी स्क्वायर बाई आर टी, वी स्क्वायर बाई आर टी जो है, तो तोड़ ताड़ करते हैं। मेरे पास क्या क्या है, पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो एक तो ये यूज करेंगे, टाइम को रहने देते हैं आर, ओम्स लॉ, वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर। सब चीज को ना करंट वोल्टेज और टाइम में ही लेकर के जा रहे हैं। गौर कर रहे हो, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। आर का क्या होता है, मेरे को क्या पता आर का क्या है, तो भाई ओम्स लॉ पता है, वी इक्वल टू आई आर। यहां से हम आर निकाल सकते हैं, वी डिवाइडेड बाई आई। जैसे ही वी आएगा तुरंत हम डब्ल्यू बटे क्यू लिख देंगे, लिखते हैं। तो वी के जगह पे क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बटे क्यू। तो भाई क्या हो गया, उसका होल स्क्वायर, देखिए कैसे सॉल्व करें, उसका होल स्क्वायर तो इसका भी होल स्क्वायर। टाइम तो ऊपर है ही। आर क्या होता है, आर होता है वी बटे आई, तो वी बटे कुछ ऐसा करते हैं, पता है ऊपर वी है ही, थोड़ा सा एक सेकंड के मतलब नहीं होता, बाद लिख लेते हैं ताकि जो है ना कट जाएगा। देखिए कैसे, वी स्क्वायर टी है, आर के अंदर पहले ही एगो वी बटे आई आ रहा है। क्यों किया ऐसा, ताकि एगो वी पहले उड़ जाए, बाद में कर लेंगे। एक भी तो उड़ गया, तो वी ऊपर टी, ये आई ऊपर चला गया, फिर से वी आई टी आ गया। जैसे वी आई टी आएगा पता चल गया कि एनर्जी वो है, वी हो गया डब्ल्यू बटे क्यू, ये हो गया टी। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उड़ गया, हेंस वर्क डन इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। लेकिन बनाते बनाते बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा। तो वी स्क्वायर बाई आर टी भी क्या हो गया, वही हो गया वी आई टी। तो यहां से हमको पता चला कि भाई एनर्जी जो वर्क डन का फॉर्मूला है
क्या चीज का, वर्क डन का जो है 3 खाट 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 क्या, एक तो वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, V इक्वल टू आई आर रखेंगे तो I स्क्वायर आर टी आएगा, और I इक्वल टू V बाई आर रख देते हैं तो V स्क्वायर बाई आर टी आता है। सब वर्क डन है, सारे एनर्जी ही आएगा ml स्क्वायर टी माइनस 2, कुछ भी पूछ दे तो। I स्क्वायर आर टी, I स्क्वायर आर टी में क्या करें, I स्क्वायर आर टी है, I रहने देते हैं, R अभी हम लोग लिखे हैं, R क्या होता है, V बटे I इंटू टी, जो उड़ सकता है पहले उसको उड़ा लेते हैं, आई उड़ गया, ये आ गया, फिर से क्या आ गया, वी आई टी। हैंस अब हम डायरेक्ट लिख दे वी आई टी, बार बार वही चीज़ कर रहे हैं तो लिख दो भैया ये वर्क डन होता है। वर्क डन का मतलब एनर्जी 2 बार कर चुके हैं, तो ये हो गया ml स्क्वायर टी माइनस कितना 2। ये तीनों तो समझ में आ गया, चलेगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पी वी, जहां पर P है प्रेशर, V है वॉल्यूम। तो आइडियल अगर गैस इक्वेशन अगर देखें, जो हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा है कि आइडियल गैस एक इक्वेशन होता है, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन है। क्या होता है वो, PV इक्वल टू एनआरटी, PV इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर वॉल्यूम ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स। तो इसके अंदर PV इक्वल टू एनआरटी, तो सवाल या तो PV का पूछ दे या RT का पूछ दे। नेक्स्ट वाला में क्या दे दिए हैं, RT। अभी मैं क्या पूछ रहा हूँ, PV, यानी ये एक दोनों बड़ा हाईलाइटेड सवाल, सिर्फ PV का हमको निकालना है। देखते हैं प्रेशर होता क्या है, उसको तोड़िए। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हमेशा जब भी वॉल्यूम आए ना, हमेशा यही बोला करिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। व्हाट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया, यानी एरिया इंटू हाइट, यानी एरिया इंटू लेंथ। हाइट मतलब क्या, लेंथ। तो हम लोग बोले वॉल्यूम को क्या लिखोगे, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। देखिए क्या हो गया, एरिया एरिया चला गया, बच क्या रहा है, फोर्स इंटू एल। फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या कहलाता है, वर्क डन। क्या कहलाता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, वर्क डन। बस जैसे ही वर्क डन हो गया ml स्क्वायर टी माइनस 2। देख रहे होगे सवाल को बनाने का तरीका, हम लोग अलग तरीका से सॉल्व करें, फॉर्मूला ही ब्रेकिंग करें। तो जब आए ऐसा ही सॉल्व करना है, ठीक है। डायरेक्ट खटाक से ऑप्शन देखना और आंसर बताइए कि क्या। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या है, RT। तो पता चल गया कि PV जो है ये वर्क डन होता है, तो भाई RT भी क्या होगा, ये वर्क डन ही होगा। तो बोलेंगे देयरफॉर RT जो हो जाएगा, n तो नंबर ऑफ मोल्स है, ये तो नंबर है, RT विल बी इक्वल टू PV। तो हम इसका जब आए तो इधर से ही सॉल्व करके निकाल लीजिए, और PV जो होता है क्या होता है, वर्क डन। हेंस ml स्क्वायर टी माइनस 2। तो जब आएगा ना RT सॉल्व करने आया खटाक से, RT इज इक्वल टू PV। अब PV जो ऐसे अभी सॉल्व किए उसी में लिख करके धड़ाक से आंसर, वर्क डन। नेक्स्ट है ml। m है मास, l है लेटेंट हीट। तो भाई लेटेंट हीट का जो डेफिनेशन ही है कि कितना हीट हम देते हैं, पूरा 1 kg का जो बर्फ है उसको पूरा पिघलाने के लिए सॉलिड से लिक्विड में चेंज करो। तो भाई चेंज करने के लिए L इक्वल टू क्यू बटे एम, यहीं से पता चलता है कि Q इक्वल टू हो जाता है क्या चीज, ml। तो हमको ml का पूछ रहा, तो व्हाट इज ml, ml किसके बराबर है, हीट के बराबर है। तो हम जानते हैं कि हीट का जो भी डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, वर्क डन यानी कि एनर्जी। तो ये आंसर आ जाएगा कितना, ml स्क्वायर टी माइनस 2, इधर से फॉर्मूला से ml। अच्छा ms डेल्टा टी, ये क्या है, महेंद्र सिंह धोनी ms नाम अपना पॉपुलर हो गया है कि नहीं, ms। तो मास यह है स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन ही कहता है कि कितना हम हीट दे रहे हैं पर यूनिट मास पर डिग्री सेंटीग्रेड। 1 kg ले लीजिए, 1 डिग्री बढ़ा दीजिए, कितना हीट देंगे, तो वो स्पेसिफिक चीज़ है। तो स्पेसिफिक हीट यहीं से पता चलता है ms डेल्टा टी। क्या है ये, हीट के बराबर ही होता है ms डेल्टा टी। तो इसका हमको पूछा वो किसके बराबर है, हीट के बराबर। जैसे ही बोलेंगे हीट तो यानी कि एनर्जी, तो हेंस जो डेल्टा क्यू होगा, ms डेल्टा टी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ml स्क्वायर टी माइनस 2। ये हो गया ms डेल्टा टी। बहुत सारा क्वेश्चन है, देखते हैं। टाइप 3 में आते हैं, 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हो गया, SHM चैप्टर में पढ़ेंगे। रूट अंडर एम बटे के ये स्प्रिंग मास के लिए वर्क पावर में चैप्टर में पढ़ेंगे। R बटे ची ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ेंगे। L बटे RC ये सब देख रहे हो, ये 12th में पढ़ेंगे।
तो ये 11th में, ये 12th में, सारे फॉर्मूलाज एक साथ कॉपी के अंदर कलेक्शन हो रहा है। ये सारे का आंसर टाइम होता है बच्चों। क्या होता है? टाइम। तो एक बार कम से कम नज़र में चल तो गया कि कोई पूछ देगा 2 पाई अंडर रूट एल सी, अंडर रूट एल सी कोई पूछ दे, ओ भाई ये टाइम है, हमने पढ़ा है, क्योंकि आएगा तो हम लिख देंगे। एक कर करके देखते हैं सवाल। 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी, तो हमको मतलब है किसे? सिर्फ रूट अंडर एल बटे जी से मतलब है। तो क्या करें? ऊपर है एल तो लेंथ हो गया, नीचे है जी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एल टी माइनस कितना हो गया 2। एल एल देखो चला जाएगा, ये -2 किधर चला गया? ऊपर, तो ये बन गया टी का स्क्वायर। तो रूट लगा हुआ है, तो रूट का मतलब क्या होता है? पावर क्या हो जाएगा? हाफ। तो ये दोनों चला जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? टी। कितना हो जाएगा बच्चों आंसर? टी। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है अलग तरीका से लिख देता हूं। तो ये हो गया रूट अंडर में टी का स्क्वायर, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? टी। यानी कि ये जो भी है ये क्या होता है? टाइम पीरियड। तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है सिंपल पेंडुलम का, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट कितना होता है? एल बटे जी। कोई भी पेंडुलम ले लो, एल लेंथ है, मास ऑफ द बॉब है, दाएं बाएं कर दो, ये ऑसिलेट करने लगेगा। ये हो गया टाइम। अच्छा, इसी में नेक्स्ट है क्या? 2 पाई अंडर रूट एम बटे के। व्हाट इज के? स्प्रिंग कांस्टेंट। यानी कि कोई स्प्रिंग यहां पर ऐसे है, हर स्प्रिंग का अपना एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। इसको भी देखिएगा जब पढ़ाएंगे आपको, तो बताऊंगा कि 5 कलम 20 रुपया से ये भी कैसे बनता है। 5 कलम का दाम 20 रुपया, तो 1 कलम का दाम क्या? बस कुछ भी कहीं रेशियो में आता है ना, पूरा फिजिक्स 5 कलम का दाम 20 रुपया, 1 कलम का दाम क्या? ऐसे बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, तो लगेगा कि यार कुछ अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ होगा, है ना। इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो फोर्स बटे डिस्टेंस। ऐसा नहीं है वो बहुत ऐसी है, तो बहुत सिंपल सा चीज़ है कि 1 kg कुछ लिए ऐसे पकड़ के खींचे तो भाई ना फीलिंग जनरेट हो जाएगा तुरंत। कलम का स्प्रिंग को खींचो और ट्रेन में जो स्प्रिंग लगा हुआ सॉकर उसको खींचो, किस में ज़्यादा ताकत लगेगा? अपने आप बता दोगे कि भाई ट्रेन वाला हमसे हिलेगा भी नहीं, कलम वाला खींचा जाएगा धड़ाक से। कलम वाला जो स्प्रिंग होता है, तो पता चल जाता है कि व्हाट इज के, हार्डनेस ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, तो वो फीलिंग के बात है। अभी फॉर्मूला देखते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट होता है फोर्स पर यूनिट डिस्टेंस। तो ये स्प्रिंग मास है, इसको पकड़ के आप खींच करके ऐसे छोड़ दीजिए, तो दाएं बाएं क्या करने लगेगा? ऑसिलेट करने लगेगा, है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन उसको बोलते हैं। देखते हैं जरा, मेरे पास अभी जरूरत पड़ा है एम बटे के का। एम का तो मास एम होगा, के क्या है? फोर्स पर यूनिट डिस्टेंस। फोर्स पर यूनिट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस x ऊपर चल जाएगा, l हो जाएगा, यानी ऊपर हो गया ml। और फोर्स का तो सिखा चुका, mlt-2 क्या हो जाता है? mlt-2। m स्वाहा l स्वाहा, t-2 पर जाके हो गया क्या? रूट अंडर में t स्क्वायर। फिर ये सॉल्व होकर के क्या आ जाएगा? t के बराबर। यानी ये टाइम पीरियड होता है। अगर किसी मास को आप ऐसे 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 कर दोगे तो भाई t बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई k। ठीक है, ये हो गया। सारे जितना फिजिक्स के अंदर जो भी डेफिनेशन है, जितना डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन और उस फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे? किताब से बाहर निकालेंगे। एक तो अंग्रेजी होता है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स पर यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, वो तो रट करके परीक्षा देने लायक हो गया। वो नहीं भाई, फिजिक्स को देखो कि क्या है। अब कलम वाला स्प्रिंग और ट्रेन वाला स्प्रिंग, वो दोनों में समझ में आएगा कि भाई कौन सा हम खींच सकते हैं आसानी से, कौन सा नहीं खींच सकते हैं, कौन हार्ड है, ये सब कोई को समझ में आता है। ये अलग तरह का फिजिक्स है, सब कोई को दिखता है फिजिक्स। भाई सर ट्रेन वाला स्प्रिंग हम लोग से होगा, उतना टन कितना वजन लगता है, तब वो दबता है। तो बोले कौन हार्ड है? तो बोले ट्रेन वाला स्प्रिंग हार्ड है, तो उसका के हार्ड होता है, के ज़्यादा होगा, और इसका के क्या होगा? कम। बोले वो अच्छा, इसको कहते हैं स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। हाँ, ये तो होता ही है, सही बात है। कलम वाला तो स्मूथ है, आराम से खींचा जा रहा है। ऐसे कर करके विजुअलाइज करना है। पूरा फिजिक्स को 5 कलम 20 रुपया में ही डाल दिए। 2 पाई अंडर रूट क्या है? आर बटे जी। आर है रेडियस, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। निकालते हैं रूट अंडर आर बटे जी। तो आर मतलब रेडियस, रेडियस मतलब क्या हो जाएगा? लेंथ। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये तो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यूनिट, यानी LT-2। एल चला गया, ऊपर आ जाएगा कितना? टी स्क्वायर। हैंस सॉल्व करके क्या आ जाएगा? टी के बराबर। तो ये भी हो गया टाइम पीरियड, ग्रेविटेशन के अंदर है।
सब फॉर्मूला एक बार देखा होना चाहिए। एल बटे आर क्या होता है? एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर उसको इंडक्टेंस ही बोलते हैं। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। बोलिए मेरे साथ साथ, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। वी टी बटे आई। देखो यहाँ से एल को सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये टाइम चला जाता है ऊपर, तो ये हो गया वी टी डिवाइडेड बाई आई। जब जब आता है तो ऐसे हम यूज कर लेते हैं। एल डिवाइडेड बाई आर, एल क्या हो गया भैया, ये तो हो गया वी टी डिवाइडेड बाई आई। और जब रेजिस्टेंस जब भी आता है ना तो वी इक्वल टू आई आर हम सबसे पहले यूज करेंगे। रेजिस्टेंस आएगा तो वी इक्वल टू आई आर, इंडक्टेंस आएगा तो ये वाला। व्हाट इज आर? आर हो जाएगा वी बटे आई, तो आर यहां से निकाल लेंगे, एल यहां, जो टेबल में भी लिखाए थे। आर आई तो क्या, एल आई तो क्या, और सी आई तो क्या। मेरे पास एल और आर दोनों आ गए, वही पेज, इसीलिए बोले तो उस पेज में कुछ मत लिखिएगा। आर की जगह पे क्या लिख देंगे, वी डिवाइडेड बाई आई। देखिए क्या हो जाएगा, स्वाहा स्वाहा हो गया, स्वाहा स्वाहा हो गया, बच गया क्या चीज, टाइम। यानी कि जैसे पता चला कि टाइम हुआ तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी। ये ना एग्जामिनेशन में ना, जैसे कंपटीशन वगैरह में सॉल्व करने, मतलब ये चार ऑप्शन दे दिया और वहां पर आता है कि द डायमेंशन ऑफ एल बाई आर इज क्या, तो हम वहां पर पूरा डिटेल ऐसे थोड़ी ना बनाएंगे, ऐसे ही कर करके सॉल्व करके मारेंगे धड़ाक से कि टाइम है। ये आर सी बहुत अच्छी बात है। आर सी क्या है, आर जब भी जरूरत पड़ता है वी इक्वल टू आई आर, इतना बार लिखेंगे कि सारे लोग तेज हो जाएंगे। आर इक्वल टू वी बटे आई। सी क्या है, तो हमको पता है कि Q इक्वल टू सी भी सी भी सी भी। वाट इज सी, तो सी हो जाएगा Q बटे वी। आप भी मेरे साथ साथ लिखते रहिए, जब ये जरूरत पड़े ना तो इसको खटा खटा खटा। आर क्या है, आर है वी बटे आई। सी क्या है, सी है Q बटे वी। स्वाहा स्वाहा, Q और I आ चुका है। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और Q क्या हो जाएगा, IT। यहां से I इक्वल टू क्यू बटे टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो व्हाट इज Q, Q इक्वल टू आई टी, तो Q के जगह पे लिख देंगे IT, नीचे है वो I, ये दोनों चला गया, फिर क्या बचा, टाइम। तो टाइम जैसे हुआ तो क्या बन जाएगा, T। यानी कि ये जो टाइम होता है ना उसको टाउ बोलते हैं बच्चों, आगे चल करके आप पढ़ोगे। टाउ क्या बोलते हैं, टाउ मतलब टाइम, टाइम ही होता है ये, टाउ इक्वल टू आर सी। ये भी क्या है, टाइम, यानी कि ये जो ना ऐसे एल बाई क्या है, आर। ठीक है। टाउ, टाउ इसको बोलते हैं TAU, टाउ, जैसे टॉर्क जिसको डिनोट करते हैं, लेकिन होता क्या, ये टाइम ही होता है। तो टाउ इक्वल टू एल बटे आर, या टाइम इक्वल टू एल बटे आर। एल बटे आर टाइम हो गया, ऐसे दिमाग में बैठा लो, पता है क्या, टॉवेल क्या है, टॉवेल, हाँ तब ठीक है, एल बटे आर, ये टॉ आर सी है। नेक्स्ट देखते जरा, 2 पाई अंडर रूट एल सी, वही तीन चीज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एल सी, फिर से वही घूम फिर करके आ गया, एल इंटू सी। जब भी एल जरूरत पड़ेगा क्या है, वी टी डिवाइडेड बाई आई। सी क्या है, क्यू बटे वी। आ गया, काटे, वी वी चला गया, देखिए क्या बच रहा है मेरे पास, क्यू टी डिवाइडेड बाई आई। क्यू खुद क्या होता है, आई इक्वल टू होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो व्हाट इज क्यू, क्यू इक्वल टू हो जाता है आई टी, यानी कि क्यू के जगह पर हम लोग लिख देंगे आई टी, क्यू के जगह पे क्या आ जाएगा, आई टी इंटू टी डिवाइडेड बाई क्या है, आई। देखिए आई आई चला गया, रूट के अंदर बच रहा है मेरे पास टी का होल स्क्वायर, जो कि सॉल्व होने के बाद क्या आ जाएगा, टी, टी 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 स्क्वायर। यहाँ क्या कहता है, टी, टी मतलब कि टाइम, टी मतलब टाइम, तो टाइम हेंस ये हो गया टी। तो ये भी जो होता है फॉर्मूला टी इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 पाई अंडर रूट क्या हो जाएगा, एल सी, 2 पाई अंडर रूट एल सी। अब ये जो तीनों हम लोग लास्ट में पढ़े उसी को पलटा हुआ है। अभी हम लोग क्या क्या पढ़े थे कि जो टॉवेल, याद है टॉवेल, तो एल बटे आर होता है, फिर होता है टाउ इक्वल टू आर सी, और एक टाउ बराबर अभी हम लोग पढ़े कि 2 पाई अंडर रूट एल सी। ठीक है, टाइम इक्वल टू ऐसा। ये देखने से नहीं लग रहा कि पलटा हुआ है, देखिए जरा, एल बटे आर टॉवेल पलट दिया था, आर बटे एल कर दिया, यानी कि ये जो भी होगा 1 बटे टी हो जाएगा। आर सी ये है 1 बटे आर सी, ये 2 पाई अंडर रूट एल सी ऊपर में है तो ये नीचे कर दिया गया। तो व्हाट इज, ये तीनों सब का जो यूनिट होगा 1 बटे टी, 1 बटे टी, 1 बटे टी। व्हाट इज 1 बटे टी, लेक्चर में पढ़ा है, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी। लिख लीजिए बढ़िया से आमने सामने।
तो हम लोग बोलेंगे सिंस देखिए टाउ इक्वल टू है टॉवेल एल बाई आर, तो भाई इसको पलट देंगे तो आर बाई एल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/t 1/t विच इज क्या कहलाता है t के पावर -1। तो डायमेंशन ये हो गया, और ये जो होता है किसका डायमेंशन हो जाता है, फ्रीक्वेंसी का। समझ में आता है कि नहीं, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया एक्चुअल में। डायमेंशन t-1 है फ्रीक्वेंसी r/l। ये वाला भी सिंस टाइम लिख करके टाइम लिखते हैं, क्योंकि हम डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो पता चले कि अच्छा हम टाइम की बात करें। t इक्वल टू होता है RC, तो भाई 1/RC जो हो जाएगा तो 1/t, ये बोल देंगे t के पावर कितना आ गया -1, फिर से हो गया है मेरा फ्रीक्वेंसी। क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी। बहुत सारा फॉर्मूला से बच्चों नहीं होता है कि बस लिखते चलिए, बस जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, सब मोह माया है। एक बार डायलॉग है, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे। बिल्कुल उस जोन में नहीं जाना है क्या लेकर आए थे, हम बहुत कुछ लेकर के आए और बहुत कुछ ज़िंदगी में करना है, बहुत कुछ लेके भी जाएंगे। तो कुछ काम ऐसा करके जाना है कि लगे जब जा रहे तो भाई हमने कुछ किया है कि नहीं, ये चीज़ करके जाना है। ऐसे नहीं कि क्या सब मोह माया है, क्या लेकर आए थे। t इक्वल टू 2π√, क्या हो जाएगा LC, तो बोलेंगे 1/2π√LC जो हो जाएगा 1/t, यानी कि t के पावर -1। तो ये क्या बन गया मेरा, फ्रीक्वेंसी। अभी जैसे बोलोगे ना सर यहाँ पर या ब्रैकेट क्यों नहीं लगा रहे हो, ये क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये वाला, ठीक है। ये इसीलिए क्या है कि मैं क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करने का आपको तरीका सिखा रहा हूँ, कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये जो है ना हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 10th के अंदर, सारे चीज जो है रजिस्टर में पावर इज इक्वल टू VI, पावर इक्वल टू I² R, पावर इक्वल टू V² बाई क्या हो जाता है R। तो सारे चीज ये जो भी यूनिट है टाइप नंबर 5 में पावर है, तो एक करके निकालते हैं। जैसे कि VI का पूछा जा रहा है, जब भी V आता है क्या बताए हैं, W/Q कर दो, ठीक है। I करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखिए चला गया, ये क्या आ गया, W/T। तो W/T है, तो डायमेंशन तो हमको पता है, वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, ml² t-2। दो ही चीज़ याद करवाए थे, और टाइम का होता है t, यानी कि इसका निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ml², ये 1 ऊपर चला जाएगा, -1 हो जाएगा, तो t माइनस क्या आ जाएगा 3। व्हाट इज दिस, वर्क डन बटे टाइम, जो भी है ये है क्या, पावर। वर्क डन बटे टाइम क्या होता है, पावर। तोड़ते चले जाइए। हमको कोई पूछेगा I² R बताओ कि क्या होता है, तो बोले एक सेकेंड रुको, I² R। भाई I को थोड़ा देर रहने देते हैं क्योंकि ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। R जब जरूरत पड़ता है तो V/I, एक I यहाँ चला गया, फिर से बन गया मेरे पास क्या, V/I। अब V/I जैसी बचा, अभी हम तुरंत सॉल्व किए हैं, यानी कि यही लिखना है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चों। VI का मतलब क्या हो जाएगा, ml² t-3 पावर। फिर से रिपीट कर दीजिएगा इतना, तो जैसे आया तो ml², यानी कि ये हो जाएगा क्या, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। तो इसका आ रहा है ml² t-3, जो कि क्या है, पावर के बराबर, यानी ये पावर है I² R। नेक्स्ट है V²/R क्या होगा, तो कोई बात नहीं, जरा चेक करते हैं कि फॉर्मूला के हिसाब से कि क्या है भाई V² R। तो V² डिवाइडेड बाई R, V है अभी रहने दीजिए, R को पहले चेंज करिए। R क्या होता है, V/I। एक भी चला जाएगा, तो V ऊपर है, ये सबसे जो नीचे I है वो चला गया ऊपर, VI। जैसे ही VI आया, हमको समझ में आ गया कि ये वर्क डन डिवाइडेड बाई क्या है, टाइम। तो यानी कि पावर हो रहा है ml² t-3, और ये है क्या, पावर। क्वेश्चंस में एकदम चैंपियनशिप होना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 के अंदर क्या है, देखो एक दो ही मैंने डाला है यहाँ पर, क्या है, 1/√μ0ε0 और एक है E/B। ये दोनों जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, यानी कि अगर फॉर्मूला का डायरेक्ट मैं आंसर अगर लिखूं तो ये होता है C = 1/√μ0ε0, और एक होता है ये वाला C = E/B, ठीक है। E = BC ऐसे याद कर सकते हैं, E = BC, या फिर आप बोलो C, तो बोलो C
तो बटे बी ठीक है, ए बी सी है तो सी तो बटे बी। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ये वाला इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलेशन है क्लास 12th में कि बस इक्वल टू बी सी बी सी हम लोग याद करते हैं, उससे 4-5 चैप्टर के अंदर, मतलब 4-5 जगह पर हमारा न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट इसे सॉल्व करते हैं इक्वल टू बी सी से। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज़। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट होता है, यानी कि जब हमसे जब ये डायमेंशन पूछेगा बताओ इसका क्या, तो बोले ये तो स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड का मतलब डिस्टेंस बटे टाइम, LT-1 धड़ाक से लगा देंगे। ऐसे निकालने में इसको बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन पता है कि ये क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन फिर भी मैं आप लोग को लिख करके एक बार बताता हूँ कि हाँ कैसे फॉर्मूला के तहत हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। क्या है वो? रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले भाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ आता है और म्यू नॉट कहाँ आता है? एप्सिलॉन नॉट जो है कहाँ आता है? एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट के लिए हमको पता है कि फोर्स इक्वल टू कूलम्स लॉ जो कल पढ़ाए थे लेक्चर के अंदर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये दोनों है क्या? चार्ज है, तो लेट Q1 Q2 को हम लोग लिख देते हैं Q ही लिख देते हैं, तो यानी Q इंटू Q, चार्ज ही तो है ना, तो वो डायमेंशन ऐसा होता है। एप्सिलॉन नॉट का जब हमसे कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई, तो FR स्क्वायर। देखिए एप्सिलॉन नॉट इधर लेके चले जाइए तो Q स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? FR स्क्वायर। हमको सिर्फ वेरिएबल से मतलब रहेगा, इसका डायमेंशन पूछेगा तो ये डिवाइडेड बाई ये, तो एप्सिलॉन नॉट तो निकल गया जो फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। म्यू नॉट कहाँ से निकाले? तो म्यू नॉट के लिए हमने जो एक ही फॉर्मूला बताया था कि जो है ना करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, वो होता है B इक्वल टू क्या? म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R। बार बार उसी चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ जो लेक्चर के अंदर पढ़ाया है, ताकि दिमाग में एक ही तरह का फॉर्मूला रजिस्टर हो। हम म्यू नॉट ना जब आप 12th पढ़ने लगोगे तो बहुत सारा फॉर्मूला से हम लोग म्यू नॉट निकाल सकते हैं, बहुत सारा फॉर्मूला है, लेकिन एक पढ़ा दिए उसी को दिमाग में बैठाए ताकि बस दिमाग में रहे वो चीज़। म्यू नॉट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2BR डिवाइडेड बाई हो जाएगा क्या चीज़? I। तो इसके अंदर जो आ रहा है चार्ज, फोर्स, डिस्टेंस, ये सब बहुत आसान है, इसका डायमेंशन जो है हम आसानी से लिख सकते हैं, तोड़ताड़ कर सकते हैं। म्यू नॉट का जब हम कर रहे हैं तो 2 तो हटा दीजिए, R बहुत आसान है, करंट बहुत आसान है, ये मैग्नेटिक फील्ड का चक्कर थोड़ा सा मुश्किल है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? मुश्किल है थोड़ा, डायरेक्ट नहीं पता, फिर फॉर्मूला देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं? तो उसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला पढ़े थे कि फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड रीजन क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, उसके अंदर एक चार्ज पकड़िए, v वेलोसिटी से फेंक दीजिए तो उस पर फोर्स लग जाता है, कोई एंगल रहना चाहिए, तो QVB कितना आ जाता है? साइन थीटा। ऐसे आया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? B निकाल लेते हैं, B, तो ये आ जाएगा F डिवाइडेड बाई QV। ये देखिए V मैं कैसे लिख रहा हूँ टर्निंग करके, ताकि पता चले वो वाला V जो है ना वो वेलोसिटी है, नहीं तो V ऐसे लिख दीजिएगा तो पोटेंशियल से कंफ्यूजन हो जाएगा। B इक्वल टू F डिवाइडेड बाई QV साइन ऑफ कितना आ रहा है? थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। हमको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल से वास्ता रहेगा, यानी 2 को नहीं देखेंगे। साइन थीटा तो पता है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वैल्यू ही होगा कुछ ना कोई, तो इसको हटा देंगे, F/QV। यहाँ पर 4 पाई हटा देते हैं तो एक एप्सिलॉन नॉट निकल जाएगा। ये B उठा करके यहाँ पुट करेंगे तो म्यू नॉट निकलेगा। वो दोनों को उठा करके हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले इसको एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई FR स्क्वायर, जिसको कि हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, नाउ मतलब नए सिरे से। और म्यू नॉट के लिए 2 जो था हम उसको हटा देते, क्या है? BR/I, तो BR डिवाइडेड बाई I। B क्या है? B क्या है? तो B है F डिवाइड बाई QV साइन थीटा, साइन थीटा हटा देते हैं, F/QV, ये आ जाएगा F/QV, ये हो गया B इंटू R डिवाइडेड बाई I। B का क्या हो गया है? F डिवाइडेड बाई QV। F क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना? नंबर्स हटा रहे बच्चों, क्यों? हमको ट्रीट करना है दिस ऐसे न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल बस इसको सॉल्व कर रहा है कि फाइंड करे कि भाई म्यू नॉट और जो होगा एप्सिलॉन क्या होगा। एक दूसरा रास्ता है कि एप्सिलॉन का हम डायमेंशन निकालें,
म्यू नॉट का डायमेंशन निकालें, उसको रूट के अंदर सब्सटीट्यूट करें तो वो डायमेंशन वाला एग्जैक्ट हुआ, और उसके बाद निकालो। जरूरत नहीं उस तरह से करने का बच्चों, ठीक है। जब क्वेश्चन आए ना तो बस फॉर्मूला ब्रेकिंग करिए, जल्दी जल्दी निकलेगा। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब हमको म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट 1/रूट के अंदर है, तो पहले इसको गुना कर लेते हैं। कितना आएगा भाई? तो गुना करेंगे बच्चों, देखिएगा म्यू नॉट मेरे पास है एफ आर डिवाइडेड बाई क्यू वी आई इंटू एप्सिलॉन नॉट है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ आर स्क्वायर। काट छाट करे, फोर्स चला गया, एक आर चला गया, तो एक आर बच रहा है, एक आर बच रहा है, रहने देते हैं। ये क्यू चला गया तो एक क्यू ऊपर बच रहा है, तो बस ऊपर एक क्यू ही बचा, नीचे में बचा है वी आई और आर। क्या सारा चीज़ बहुत सिंपल है? क्या सारा चीज़ बहुत सिंपल है? तो अब हम लोग इसका निकाल ही लेते हैं कि क्या होगा डायमेंशन। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का लास्ट में क्यू क्या होता है? क्यू होता है 88। और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? कर लेते हैं, अगर और कुछ सिंप्लीफाई बच्चों अगर हो रहा है तो कर लेते हैं। क्यू क्या होता है? आई टी, क्योंकि नीचे आई है इसीलिए बोले कि और भी कटेगा। तो ये देखिए आई कट गया, तो ये आ रहा टी डिवाइडेड बाई वी आर। देखो कैसे फॉर्मूला ब्रेक करते चले जा रहे हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसमें और कुछ है। वेलोसिटी क्या होता है? यानी कि स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? L/T, तो उसको भी रख दीजिए वहाँ पर। तो बोले भाई टी तो ऊपर है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, आई इंटू क्या है कोई आर मतलब कि डिस्टेंस। ये टाइम चला गया ऊपर तो ये आ गया टी स्क्वायर, और यह है डिस्टेंस, यह है डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एल का स्क्वायर। यानी कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जब गुना किए ना तो पता चल गया कि टी स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर आया है। देखिए कैसे फॉर्मूला खट ब्रेक करते तो टी स्क्वायर बटे एल स्क्वायर आया। लिख लीजिए, इसको हम लोग ऐसे करते हैं कि 1/रूट अंडर में करेंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आएगा? टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। ये पूरे रूट है, ये वाला रूट एल स्क्वायर किधर चला जाएगा? ऊपर, यानी कि रूट अंडर एल स्क्वायर बटे टी स्क्वायर। बाहर आ जाएगा L/T, एक एल एक टी बाहर। डिस्टेंस बटे टाइम क्या हो जाता है? स्पीड। क्या हो गया? स्पीड। यानी पता चला कि 1/रूट अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट जो है वो किसके बराबर है? स्पीड के बराबर है। तो अगर इसका डायमेंशन पूछा जाएगा तो डायमेंशन किसका लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट का। ये हो जाएगा LT माइनस कितना हो जाएगा? 1। देखो यहाँ से L/T मतलब क्या? LT माइनस 1। ये तो ये एक्चुअली में क्या है? V ना लिख करके C लिखते हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को डिनोट करते हैं क्या चीज़ से? C से। ये नॉट है, वैक्यूम इसलिए वैक्यूम वाला। यहाँ मीडियम रहेगा तो ये मीडियम वाला। तो पता चल गया, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन था। और बच्चों ये जो है ना क्या ये सब आते रहता है, बहुत सारा कंपटीशन में आया है। मैं नाम तो लेते रहो बहुत सारे जगह पे, हर जगह पे। E/B अब देखते हैं कि क्या होता है। E कहाँ आता है भाई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे कि फोर्स लगता है उस चार्ज पर कितना, तो फोर्स इक्वल टू हो जाता है QE, यहाँ से आता है। मैग्नेटिक फील्ड आता है कहाँ से? तो भाई फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग विथ सम वेलोसिटी इन ए मैग्नेटिक फील्ड रीजन। देखो कैसे, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग विथ सम वेलोसिटी इन ए मैग्नेटिक फील्ड रीजन पर, तो उस पर फोर्स लगता है QVB sin थीटा। यहाँ से हम लोग B निकालते हैं। B बराबर क्या हो जाएगा? F डिवाइडेड बाई QV sin थीटा। तो हमको क्या जरूरत है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स हटा दीजिए, इसका तो जरूरत नहीं पड़ा। डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या और मैग्नेटिक फील्ड क्या। ये दोनों को डिवाइड करते हैं, चेक करते हैं कि E/B करने से एक्चुअली में आता क्या है। देखते हैं, E डिवाइडेड बाई B। E क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। B क्या है? B है फोर्स डिवाइडेड बाई QV sin थीटा है। तो sin थीटा लिखने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ पैरामीटर से लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। Q चला गया, फोर्स चला गया, ये सबसे नीचे भी चला जाएगा किधर? ऊपर। यानी कि E/B करने से वेलोसिटी आता है। तो डायमेंशन अगर इसका पूछे तो स्पीड का डायमेंशन हो जाएगा, जो कि LT माइनस 1 होता है। कितना हो जाएगा बच्चों? LT माइनस 1। तो E/B कहीं दिखाई दे तो पता होना चाहिए कि भाई क्या है ये। ऐसा ही दन करके। अब देखिए ये टाइप नंबर 7।
क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बी स्क्वायर बटे 2 म्यू नॉट हाफ एल आई स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है, वॉल्यूम। ये सारे चीज जो है, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे जो होता है ना, वो होता है एनर्जी डेंसिटी का यूनिट। व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सारे का यूनिट क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये दोनों फॉर्मूला को मैं एक ट्रिक से आपको याद भी करा देता हूं, ये दोनों कि देखिए जरा क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जो होता है, ये हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक के अंदर, और अगर मैग्नेट में चले जाएं तो देखिए क्या है, हाफ जो है ना वो हाफ ही रहता है। इलेक्ट्रिक में पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, मैग्नेट में पढ़ते हैं म्यू नॉट। तो ट्रिक क्या है, जहां जहां एप्सिलॉन नॉट ऊपर होता है तो वहां म्यू नॉट नीचे हो जाता है, जहां इधर एप्सिलॉन नॉट अगर नीचे है इलेक्ट्रिक में तो म्यू नॉट ऊपर। ये ट्रिक बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट उधर पढ़ेंगे, ठीक। एप्सिलॉन नॉट ऊपर है तो म्यू नॉट नीचे आ गया, क्या है, म्यू नॉट नीचे आ गया, तो ये ट्रिक से आया। प्लस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर मैग्नेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड गेट्स रिप्लेस्ड बाय क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। हेंस बाय ट्रिक से हमको पता चला कि बाई ट्रिक से पता चल गया कि भाई ये दोनों है क्या, सेम है, तो ये एनर्जी डेंसिटी होता है, जस्ट रिप्लेसमेंट है फॉर्मूला का। कैसे अभी बताते बच्चों, ठीक है। सबसे पहला क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। एप्सिलॉन नॉट कैसे निकलेगा, यहां से F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या है, R स्क्वायर। यहां से एप्सिलॉन नॉट जो है Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, FR स्क्वायर। 4 पाई लिखने की जरूरत नहीं है डायमेंशन के लिए, ये निकल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से लाते हैं, बोले कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो ये यहां से आ गया। एप्सिलॉन नॉट ई दोनों को यहां पर रख दीजिए, क्या आता है, तो बोलेंगे क्या, एप्सिलॉन नॉट हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जो है, इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ हमको नंबर से कोई मतलब नहीं, वेरिएबल से मतलब है, तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ले लिए। एप्सिलॉन नॉट क्या है, देखिए क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का लीजिए। ई क्या है, ई है एफ बटे क्यू, उसका होल स्क्वायर, तो यानी ये हो जाएगा एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। एकदम ठीक ठाक है बच्चों, डरना नहीं है ना कि सर कितना फॉर्मूला होते चला जा रहा है, क्या है, नहीं, एकदम सिंपल वाला फॉर्मूला है, ठीक, कि जो बेसिक्स है कि ये वाला कूलम्स लॉ का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आता है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आता है, एक एक फॉर्मूला ही बताए हैं, एक पर कभी भी मैंने दो चीज़ का यूज़ नहीं किया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो उड़े, ये दोनों उड़ गया, एक एफ उड़ा, तो ऊपर में एक एफ बच रहा है और नीचे क्या है, आर का होल स्क्वायर। फोर्स का हमको डायमेंशन पता होता है, आर का पता होता है, निकाल लेते हैं कि क्या है। अब हमको जब पता है, देखिए मेरे को आंसर पता है कि एनर्जी डेंसिटी है, यानी ऊपर एनर्जी आना चाहिए, एनर्जी मतलब कि वर्क डन, और नीचे डेंसिटी मतलब कि वॉल्यूम। तो ऊपर देखिए वर्क डन कैसे आएगा, इसको मैं ऐसे करता हूँ जरा, देखिए। तो अभी देखें कि भाई हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो मेरे पास आया क्या है पता है, फोर्स डिवाइडेड बाय आर का होल स्क्वायर। अपने से ऊपर एक आर गुना कर देते हैं, नीचे भी एक आर गुना कर देते हैं। बोले सर क्यों ऐसा कर रहे हो, इसलिए ताकि जो है ना पता चले कि भाई ये एनर्जी डेंसिटी है। फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या बन जाएगा, वर्क डन, वर्क डन, और नीचे आर क्यू। आर क्यू क्या होता है, तो लेंथ का होल क्यू, ये क्या ये वॉल्यूम है कि नहीं बच्चों, सोचो जरा, एल क्यू, फोर्स इंटू डिस्टेंस वर्क डन, और लेंथ का होल क्यू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, यानी वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हेंस इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या कहते हैं इसको, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। तो ये हो गया। तो अगर हमसे कोई डायमेंशन अगर पूछेगा कि भाई हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का बताओ कि डायमेंशन क्या होगा, तो हम लोग बोल देंगे दिस इज एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी पता चल गया, तो एनर्जी मतलब कि वर्क डन, वर्क डन का पता है ml स्क्वायर टी माइनस 2, ये वर्क डन हो गया, डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल क्यू। ठीक है, फाइनल आंसर कुछ और आएगा, लेकिन पता होना चाहिए कि भाई ये चीज है क्या, एनर्जी डेंसिटी होता है। एक एल चला जाएगा तो एल के पावर -1,
देख लो 2 है चला गया तो नीचे 1 बचेगा, ऊपर जाके -1 और टी के पावर कितना -2। तो ये तो एनर्जी डेंसिटी आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसी का जस्ट जो ट्रिक वाइज में हम लोग किए हैं b²/2 म्यू नॉट, समझ में आ गया हो कि कैसे किए हैं। तो b कहाँ से आएगा और म्यू नॉट कहाँ से आएगा, तो ये हम लोग अभी थोड़ा देर पहले b भी निकाले थे। फोर्स इक्वल टू होता है QVB साइन थीटा, बच्चों b यहाँ से निकल जाता है क्या, F/QV। फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग विद सम वेलोसिटी इन ए मैग्नेटिक फील्ड रीजन, तो यहाँ से निकल गया b। म्यू नॉट कहाँ से आता है, म्यू नॉट हमको पता है कि b इक्वल टू होता है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R। करंट कैरिंग जो कंडक्टर होता है वायर, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो इतना। तो हम जब देखें अभी कि भाई b² और म्यू नॉट का जरूरत जो है, तो b और म्यू नॉट दोनों इस फॉर्मूला के अंदर है, यानी कुछ ऐसा सेटिंग करके थोड़ा सा कुछ ऐसा करे कि लेट यहाँ से म्यू नॉट निकाल लेते हैं। इधर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिएगा, सिंस b इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई कितना है 2R, कितना है बच्चों, b इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R। बोलो सर कर क्या रहे हो बच्चों, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ना करेंट, फोर्स, चार्ज, डिस्टेंस, टाइम ऐसा कुछ में आ जाए, एकदम छोटा में टुकड़ा में। तो हमको पता है कि ऐसा होता है, तो भाई म्यू नॉट बराबर क्या है, म्यू नॉट बराबर है 2BR डिवाइडेड बाई I। लेकिन जरूरत पड़ेगा डायमेंशन के लिए तो सिर्फ BR यही सब यूज़ कर लेते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, म्यू नॉट बराबर ये। देयरफॉर यहाँ पर रखने की कोशिश करते हैं कि b² डिवाइडेड बाई जो 2 म्यू नॉट है, इसमें मेरे पास जो वेरिएबल है ना वो है b² म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या आया है वो देखते हैं जरा। अभी सिर्फ म्यू नॉट को रखे हैं ताकि b कैंसिल हो जाए, क्योंकि म्यू नॉट के अंदर ही b छुपा हुआ आया है। म्यू नॉट के जगह पे रखिए क्या आ रहा है, BR, फिर से बच्चों है ना, b² जो है ऊपर वो तो रहने दीजिए। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट आया है BR/I, तो भाई BR डिवाइडेड बाई I जो करेंगे सबसे नीचे किधर चला जाएगा, ऊपर। यहाँ से देखिए क्या हुआ, एक b कैंसिल हो गया, तो मेरे को यहाँ पर आ रहा है क्या, बचा है बच्चों ये वाला b, एक b बचेगा, BI डिवाइडेड बाई नीचे क्या है R, यानी जिसका डायमेंशन मेरे को जरूरत है वो क्या बच रहा है, BI डिवाइडेड बाई R। करंट हमको पता होता है, R मतलब डिस्टेंस पता होता है, B हमेशा एक ही जगह से निकालते हैं, B क्या है, जिसके मतलब जो फॉर्मूला है वो सारी चीज़ हमको पता होता है। तो सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, b² डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट जो निकाले ये सिंप्लीफाई होके मेरे पास आया BI डिवाइडेड बाई R। B क्या है भाई, ये है फोर्स डिवाइडेड बाई QV, साइन थीटा हटा देते हैं, I बटे क्या है R। सॉल्व करें, कुछ बच्चों रखने की कोशिश करते हैं, कोई और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, करंट होता है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, देख लीजिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो और तोड़ने का कोशिश करते हैं। फोर्स तो जो है फोर्स उसको रहने दीजिए, करंट को कर देते हैं कि Q बटे क्या हो जाएगा T, करंट के जगह पे क्या हो गया Q बटे T। Q यहाँ पर पहले से है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप ऐसे लिख दीजिए, तो देखिए ये लिखा गया, Q वेलोसिटी हो गया, डिस्टेंस बटे टाइम, करंट हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एक और मेरे पास डिस्टेंस बचा हुआ है, कुछ उड़ेगा क्या, चार्ज उड़ गया, टाइम उड़ गया, मेरे पास आया है फोर्स डिवाइडेड बाई L इंटू R। इसको आप क्या लिखोगे, क्या फोर्स इंटू लेंथ क्या लिख देंगे, लेंथ का स्क्वायर। अब जैसे ही आया हमको पता है कि ये वाला एनर्जी डेंसिटी होता है, मेरे को आंसर पहले से पता है, मजबूरी में पता करना पड़ता है क्योंकि है इंपॉर्टेंट चीज़। तो अपने से ऊपर एक लेंथ गुना कर दे, अपने से एक लेंथ नीचे गुना कर देते हैं, ताकि फोर्स इंटू डिस्टेंस जो है ना ये मेरा बन जाए वर्क डन, और LQ जो हो जाए वो हो जाए वॉल्यूम। वर्क डन का मतलब फिजिक्स में होता है कितना काम किया वो एनर्जी के रूप में चला जाता है, और नीचे वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज एनर्जी डेंसिटी। आ गया ना, देखिए घूम फिर करके ये एनर्जी डेंसिटी, तो ये एनर्जी डेंसिटी हो गया। अब एनर्जी डेंसिटी हो गया, फिर से हमको पता चल गया कि फॉर्मूला कैसे लिखना है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिख लीजिए आराम से। तो b² बटे 2 म्यू नॉट का
डायमेंशन अगर लिखना पड़े मेरे को तो पता चला कि भाई ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज एनर्जी? ml² T-2। व्हाट इज वॉल्यूम? L3। एक L यहाँ पर बचेगा तो ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? ml-1 T-2। ठीक है, फाइनल आंसर। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E² B²/2μ0 दोनों एनर्जी डेंसिटी हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब एक लास्ट सवाल है बच्चों, हाफ Li² डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या है? L जब आता है तो क्या करते हैं? याद करिए, L जब आता है तो VT डिवाइडेड बाई I। कहां से आया है? रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, वो जो पेज है ना उसी पेज से उठाएं, VT/I। तो ये तो पता चल गया। करंट ठीक है, वॉल्यूम लेंथ का होल क्यूब निकालने का कोशिश करते हैं कि ये क्या है। तो यहां पर आएगा मेरे लिए क्या है? Li² डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है। Li² देखिए, L क्या है भाई? L है VT डिवाइडेड बाई I इंटू I का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम है। एक I उड़ गया तो बचा क्या? VIT। वाह, ये तो हम उसी समय से पढ़ रहे हैं कि भाई VIT जो है डिवाइड बाय वॉल्यूम। व्हाट इज VIT? VIT है एनर्जी। मुझे ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं ना VIT वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, याद करिए। तो ये एनर्जी हो गया, नीचे क्या आ गया? वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब हो जाता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी फिर से दुनिया गोल, हाफ Li² डिवाइड बाय वॉल्यूम जो होगा वो एनर्जी डेंसिटी। पता है ये सब जितना भी पढ़ा रहे हैं, जो भी इस लेक्चर में पढ़े, थोड़ा अलग तरीका से मैंने बताया। ये वो सब फॉर्मूला है, जैसे आप इसका इंपॉर्टेंस फोर्स इक्वल टू ma याद है कैसा फॉर्मूला है? F इक्वल टू ma, क्लास 9th में पढ़े। जैसे सीरीज ऑफ रजिस्टर का R इक्वल टू R1 + R2 कितना हाईलाइटेड है कि भाई है वो बस है। तो ये जो फॉर्मूला देखें पूरा क्लास 11th 12th का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी डेंसिटी यानी कि हाफ Li² बटे वॉल्यूम जो होगा वो आ जाएगा एनर्जी डेंसिटी। तो हम लोग क्या बोल देंगे? एनर्जी बटे वॉल्यूम। एनर्जी होता है ml² T-2, वॉल्यूम हो गया L3, फिर से ये आ जाएगा ml-1 T-2। तो लिख चुके हैं 2-3 बार ना, है ना। तो ये एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ पर बच्चों जो है लेक्चर जाकर के होता है ख़त्म। तो उम्मीद है कि लेक्चर को जो है ना एक बार में हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है कि 100% ग्रैब ना हो, क्योंकि फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा है। सारी चीज़ जब आप लिखोगे एक बार आप रफ कॉपी में फिर से अपने से प्रैक्टिस करोगे कि भाई R, L, C ये 3 चीज़ था, ये 3 चीज़ को कैसे करते हैं अनिल सर? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकालते हैं अनिल सर? बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकालते हैं? F इक्वल टू Q से। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकालते हैं? μ0 कहाँ से निकालते हैं? और ε0 कहाँ से निकालते हैं? कूलम्स लॉ और एक वही करंट कैरिंग वायर वाला जो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड। ये 5-6 चीज़ है जो है ना, पूरा चैप्टर का देखोगे कि जो भी हमने पढ़ा है अभी उसका एक कलेक्शन है, सार है पूरा, है ना। तो आप उसको लिख लो अलग से कि इलेक्ट्रिक यहाँ से निकालते, यहाँ से निकालते, यहाँ से निकालते, यहाँ से निकालते, गिन करके 7-8 वो है चीज़, कहानी हो जाता है बच्चों। क्या चीज़ खत्म, कैसे मैंने सॉल्व किया। और उसके बाद चाहे जे मेंस का किताब बनाना, जे एडवांस का बनाना, नीट का बनाना, जो बनाना, कोई भी किताब उठा के बनाना, NCERT बनाना है, SLR बनाना है, कुछ भी बनाना है बच्चों, उठा के बनाओ। आप सारे कुछ आराम से स्मूथली बनाओगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।